केजरीवाल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए खुद अपने केस की पैरवी की। जी हां दोस्तों, जिस तरह से उनको फंसाया गया था, कैसे कैसे फंसाया गया था, कब उन पे केस हुआ, कब सीबीआई ने किया और कब उनकी अरेस्टिंग हुई, और क्या जो ईडी या सीबीआई के पास पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी थे। तो केजरीवाल जी ने सारे अपना पक्ष कोर्ट में रखा। तो दोस्तों, मैं प्रेम सिंह, मेरे चैनल पे सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो बात करते हैं जिस तरह से केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई थी 2022 में 22 अगस्त को, वो सारे केजरीवाल जी ने खुद अपनी कोर्ट में, ना कोई वकील ना कुछ, खुद अपने केस की खुद पैरवी करते हुए और अपना पक्ष जज साहब के सामने रखा और उनको सारी हिस्ट्री बताई कि क्या जो सीबीआई और ईडी के पास जो मेरे खिलाफ चार्जशीट में जो नाम था, या किसी के झूठे बयान पर, या किसी पे जो नौ बयान हो गए उनके, उसमें मेरा नाम उन्होंने नहीं लिया, और फिर उसके बाद में उन पर दबाव पड़ता है और उनके बयान जो है जब तक वो छूटते नहीं है, जब तक उनके बयान नहीं होते, और उन्हीं से फिर 55 करोड़ रुपया लिया जाता है और वो तीसरे दिन को छूट जाते हैं। तो ये सब पक्ष रखते हुए शरद रेड्डी से लेके और भी कैसे कैसे किसने मेरा बयान दिया, किसने नहीं दिया, कौन जमीन खरीदने आया था और उनको जमीन चाहिए थी, और मैंने बोला कि ये तो एलजी के अंडर में आता है और वो मैं, आप लिख के दे दीजिए, मैं उनको चिट्ठी भेज दूंगा। ये सारी चक्कर मैं जिस तरह से केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर सारा कुछ खुलासा किया, मैं एक मोटा मोटा बता रहा हूं कि जिस तरह से अपने चक्रव्यूह को पूरा अपना जो केस की जिस तरह से उलझाया केजरीवाल को, वो सारा कुछ केजरीवाल ने जस्टिस के सामने रखा। इससे यह पता लग रहा है कि शायद केजरीवाल तो कम फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनका ये चक्रव्यूह था, जिन्होंने ये जाल बिछाया था, उनकी पोल ज्यादा खुलती नजर आ रही है। तो दोस्तों, क्या ये जनता के पास ईडी और सीबीआई किसके अंडर आती हैं? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार कौन है? मोदी जी, अमित शाह जी, सभी अमित शाह जी के अंडर में ईडी सीबीआई हैं। साहब तो हमारे हैं ही बड़े साहब, खैर उनका तो कहना ही अलग है। तो क्या ये जो मैसेज जा रहा है, जो आज केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखते हुए जिस तरह से परत के परत खोल के, और उन्होंने अपने आप को एक सेफ करते हुए, और सारी जिस तरह से उन्होंने ईडी और सीबीआई की और सरकार की जो चक्रव्यूह की बात करी कि मैं इतने इन चीज़ों में क्या डॉक्यूमेंट्स थे जो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकें, ये पर्याप्त बैले वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है ना। सारे पक्ष रखते हुए क्या शराब घटोला है और किसने पैसे लिए और किसको दिए और कहां निकले, कौन मिलने आया कौन नहीं मिलने आया, सारा अपने पर्थ के पर्थ केजरीवाल जी ने खोले, जिससे ये मैसेज जा रहा है जनता के लिए कि जनता में जो वायरल हो रही है वीडियो और जो जनता के पास मैसेज जा रहा है, तो वो जनता के लिए उतना काफ़ी है कि वो केंद्र सरकार पर उंगली उठाने के लिए, और क्या यहाँ से बदलाव, यानी बहुत फर्क पड़ेगा केजरीवाल के पक्ष में, बहुत फर्क पड़ेगा। अगर अगली रणनीति होगी दिल्ली में, तो शायद भाजपा को उसका असर देखना पड़ेगा। कहते हैं ना कि नहले पे दहला। तो दोस्तों,
जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि कौन किसको फंसा रहा है, कौन किसको नहीं फंसा रहा है। अब इस केजरीवाल की शीश महल पर बात चलती थी, अब रेखा जी का शीश महल का क्या करोगे? वो कमल महल का, सौंड महल का, क्या उसमें खर्च नहीं हो रहा है? क्या वो अब महल नहीं ले रही हैं? क्या वो अब जो सरकार से जो फैसिलिटी है वो उसके लिए नकार रही हैं, नहीं ले रही हैं वो? तो ये कहिए कि केजरीवाल को तोड़ने के लिए एक एक चीज में उनको उलझन में फंसाया था। जनता की नज़र में उनके लिए रिपोर्टेशन खराब करी थी और उसका फायदा बीजेपी ने अब के 2025 के चुनाव में भरपूर उठा लिया। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।